दोस्तों, सोशल मीडिया पर सीबीएसई का एक छात्र आता है और कहता है कि फिजिक्स की कॉपी मेरी नहीं है जो अपलोड की गई है। तो उस छात्र को सोशल मीडिया पर देशद्रोही बताया जाने लगता है, एंटी नेशनल बताया जाने लगता है। और यह काम कौन से लोगों के द्वारा किया जाता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के भारत में आई 12 सालों में आप समझ गए होंगे कि एंटी नेशनल और देशद्रोही ज्यादातर कौन लोग कहते हैं, किस पार्टी के समर्थक कहते हैं, किस पार्टी की विचारधारा वाले लोग कहते हैं। लेकिन इस दरमियान इस छात्र की आवाज बनकर सोशल मीडिया पर आते हैं राहुल गांधी और खुल करके कहते हैं कि ये जैन जी, पीएम मोदी आपका अहंकार तोड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, नीट के बाद अब हिंदुस्तान में सीबीएसई का मुद्दा चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे भारत देश का शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। इनके क्रियाकलापों को देख करके लगता है कि इनका शिक्षा से दूर दूर तक जैसे कोई वास्ता है ही नहीं। इन्हें जैसे शिक्षा की कोई चिंता है ही नहीं, बस ड्रामेबाजी की चिंता है। परीक्षा पे चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अगर कोई पेपर लीक हो जाए, किसी छात्र के साथ अन्याय हो जाए, तो नरेंद्र मोदी उसके साथ कोई चर्चा करते हुए आमतौर पर नजर नहीं आते। न सोशल मीडिया पर, न मन की बात में, न रोजगार पर चर्चा, न परीक्षाओं पर चर्चा, न पेपर लीक पे चर्चा। ऐसे में ऐसे छात्र उम्मीद करते हैं कि उनकी कोई तो आवाज उठाए, लेकिन वर्तमान समय में भारत का मीडिया भी इतने नीच स्तर का हो चुका है कि वो भी छात्रों की आवाज नहीं उठाता है तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की आवाज उठाई जा रही है उन मीडिया के द्वारा। तो दोस्तों, मामला असल में ऐसा है कि सीबीएसई में रीवैल्यूएशन के लिए अभी अप्लाई किया जा रहा है। जिन छात्रों के नंबर कम है सीबीएसई में, तो वो रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म डाल रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको हैरानी होगी कि रीवैल्यूएशन में इस तरह की गड़बड़ियां निकल करके आई हैं कि आपने कभी सुना नहीं होगा कि सीबीएसई जैसी परीक्षा में इतने निम्न स्तर की जो गलतियां देखने को मिल रही हैं। तो आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे, कौन है भारत का शिक्षा मंत्री? तो आप कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान। बोले कृषि पर क्यों टिका हुआ है इतने समय तक, जब इससे कोई परीक्षा नहीं संभल रही, नीट की नहीं संभली, सीबीएसई की नहीं संभली, तो ये आदमी आखिर कर क्या रहा है मंत्री? और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, क्यों इस्तीफा नहीं लिया इससे? तो दोस्तों, सीबीएसई में क्या हो रहा है कि छात्रों ने अप्लाई किया। तो एक छात्र ने जब अप्लाई किया, जिसका नाम है वेदांत, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए इस मामले को लेकर के, उन्होंने फिजिक्स में उनके नंबर कम आए। तो वेदांत को लगा कि मेरे इतने नंबर तो हो ही नहीं सकते हैं, ये क्या हुआ है, तो चलो मैं अपनी रिवैल्यूएशन फॉर्म डालता हूं। रिवैल्यूएशन में जब स्कैन कॉपी होकर के आई सीबीएसई की तरफ से, तो वेदांत के तो होश ही उड़ गए। वेदांत बोला कि ये फिजिक्स की कॉपी मेरी नहीं है, उसकी हैंडराइटिंग ही नहीं लग रही है ये। इसी समस्या को उठाने के लिए वेदांत ने ट्विटर पर पूरी समस्या बताई। लेकिन आप हैरत की बात देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर उसे देशद्रोही, एंटी नेशनल और भी पता नहीं क्या क्या कहा जाने लगा। ये बात राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कही है। तो इसमें वेदांत दोस्तों ये कहता है कि नंबर कम मिलने के बाद उसने आंसर शीट की फोटोकॉपी मांग ली। सीबीएसई ने जो फिजिक्स कॉपी अपलोड की वो उनकी नहीं थी। उनके मुताबिक उसकी हैंडराइटिंग उनके इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस की कॉपियां और निजी नोट से बिल्कुल अलग थी। जब यह समस्या आई, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और इस ओर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ध्यान गया, तो उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके बिना वेदांत का नाम लिए जो है यहां पर इसको लेकर के बोला, आवाज उठाई। और क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, वो हम दोस्तों आपको बता देते हैं। एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं, गालियां मिली। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट का, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और यह बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। सच यह है, मोदी सरकार युवाओं और जैन जी से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं। ये राहुल गांधी की ओर से कहा जा रहा है। और आगे इसमें लिख रहे हैं, वो कुछ जो सवाल पूछे उसे सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। जो भी आवाज उठाई देश के भीतर, उसे कभी खालिस्तानी जैसे किसानों को बताया, कभी आतंकवादी, कभी देशद्रोही, कभी एंटी नेशनल। मतलब ये 4-5 शब्द ऐसा लगता है कि रटा दिए गए हैं। भले इनके मतलब नहीं पता हो, कब कहना है नहीं मालूम हो, लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा आमतौर पर यह सुनने को मिलता है। पर सुन लीजिए मोदी जी, यही युवा, यही जैन जी आपका अहंकार तोड़ेगा।
राहुल गांधी ने ट्वीट किया वेदांत को लेकर के, सोशल मीडिया पर यह मुद्दा पूरे जो है उस पर छा रहा है। लेकिन आप हैरत की बात देखिए दोस्तों, न हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी सीबीएसई को लेके, न धर्मेंद्र प्रधान ने टीवी चैनल पर आकर हाथ जोड़ करके माफी मांगी। सोचिए कितने बड़े बेशर्म है, मतलब इनके लिए जो कहना चाहिए शब्द भी वो पढ़ते हैं। इतना मतलब बेशर्मी ओढ़ ली है इन लोगों ने कि इनका कोई लेना देना नहीं है अच्छे कामों से, न शिक्षा से, बस ड्रामेबाजी करते हैं। मीडिया इनका खरीदा हुआ है, दलाल पत्रकार हैं, इसीलिए आवाज नहीं उठेगी। अब बड़े बड़े अखबार देखेंगे तो ऐसे खबर छाप देंगे कि उसका इंपैक्ट ही ना हो, मतलब नरेंद्र मोदी को बुरा ना लग जाए या बीजेपी को बुरा ना लग जाए, इस तरह से खबर छापते हैं वो, बस, जिसका कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। कायदे से राहुल गांधी को आवाज उठाने से पहले नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए था कि वेदांत मैं तुमसे माफी चाहता हूं, हमारा शिक्षा मंत्री इतना निकम्मा था, हमें मालूम नहीं था, हम अपने शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से हटा रहे हैं जिससे आगामी सीबीएसई परीक्षाओं में कोई गलती ना हो। तो सोचिए छात्रों को कितना मोटिवेशन मिलता कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसने उस शिक्षा मंत्री को हटा दिया जिसके रहते हम मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में शायद या तो कोई परीक्षा दी नहीं, झूठ चल रहा है मीडिया में कि उनके पास कोई डिग्री है, अगर है तो गर्व से दिखाई क्यों नहीं जाती? लोग आज भी डिग्री क्यों मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से? इसका मतलब क्या है कि यह भी एक फ्रॉडबाजी खबर चल रही है। जो मीडिया भारत का इतने फ्रॉडबाजी खबरें दिखा सकता है वो ये भी बता सकता है कि नरेंद्र मोदी ने डिग्री हासिल की है। अगर नरेंद्र मोदी ने कोई डिग्री ली है तो उसे छिपाने की जरूरत क्यों है? गर्व से बताओ ना कि ये रही हमारी 10th की, ये रही 12th की, ये रही डिग्री। लेकिन बताइए क्या? लेकिन परीक्षा पे चर्चा ऐसे करेंगे जैसे नरेंद्र मोदी बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्हें पूरी जानकारी है। और उन्हीं नरेंद्र मोदी की सरकार में कभी पेपर लीक नीट का, कभी रीवैल्यूएशन में इस तरह की गड़बड़ी, वो भी भारत की इतनी बड़ी परीक्षा में। दोस्तों सोचिए आप, यह भारत की तस्वीर है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा बनाई गई। ऐसा भारत हम सोच रहे थे कि हमें ऐसा भारत मिलेगा, ऐसे हम विश्वगुरु बनेंगे। हम ऐसे विश्वगुरु नहीं, किसी भी मतलब के गुरु नहीं बन पाएंगे। सच्चाई यह है और लोग यही कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जितना टिकेंगे उतना भारत की तस्वीर को खराब कर देंगे। वर्तमान लक्षण यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी में कोई कुव्वत, कोई काबिलियत नहीं है देश चलाने की, और वर्तमान समय में हर पहलू पर वो दिख भी रहा है। शिक्षा से लेके हर लेवल पर वो दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भीतर काबिलियत है शिक्षा मंत्री बनने की? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई दमदार शिक्षा मंत्री नहीं है जो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर सके? या फिर हिंदुस्तान के बच्चों को, छात्रों को अभी आदत डाल लेनी चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी जब तक है भारत में तब तक हमें पेपर लीक की आदत डालनी पड़ेगी, तब तक हमें इस तरीके के रिवॉल्यूशन की आदत डालनी पड़ेगी, हमें कोई भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली या परीक्षा प्रणाली नहीं मिल पाएगी। दोस्तों आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।